जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। जीएस का बार बार जो क्वेश्चन आने वाला है वही क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों ये मॉडल सेट 1 है। पहला सवाल है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए। आंख की बीमारी है ये। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206। शरीर की सबसे लंबी हड्डी है अस्थि है फीमर। जांघ में पाया जाता है साथियों फीमर। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। साथियों आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल और ये होता है रेड ब्लड सेल, इसका 120 दिन आयु है। रुधिर को थक्का जमने से सहायक है, जमने में सहायक है, यहाँ में होना चाहिए। विटामिन के। रुधिर में खून अगर थक्का जैसे किसी का कट गया और वो थक्का नहीं जम रहा है, इसका मतलब उसके शरीर में विटामिन के की कमी है। अगर जम जाता है, आप थोड़ा सा दबाए रहते हैं और वो जम जाता है, तो वो निश्चित रूप से विटामिन के हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में है, ये रहना भी चाहिए। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा, अर्थात डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स जो पूरे शरीर में जो दौड़ता है साथियों, वो तरल भाग को ही प्लाज्मा कहते हैं। इसमें जल की भी मात्रा पाई जाती है और सारा कंपोनेंट पाया जाता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है क्रमशः ओ एंड ए बी, अर्थात ओ को सूज मानिए, जिस प्रकार सूज चारों तरफ किरणें देती है उसी तरह ओ ग्रुप वाले व्यक्ति सभी को ब्लड दे सकते हैं और ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति सभी से ब्लड ले सकते हैं। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। साथियों 120/80 ये स्वस्थ मनुष्य का है, लेकिन अगर यदि ये बढ़ जाएगा, मान लीजिए किसी का 150/80 या 90 कुछ भी हो गया, तो ये इसको कहते हैं हाइपर टेंशन, हाइपर। और अगर ये मान लीजिए 110/60 हो गया तो ये कहते हैं हाइपोटेंशन, हाइपो। तो ये दोनों खतरनाक है, इसलिए स्वस्थ मनुष्य का 120/80 होना चाहिए। खासकर अगर यदि किसी का ब्लड प्रेशर घट जाए तो उसे नमक पानी का घोल पिला दीजिए। अगर इलेक्ट्रल है घर में पिला दीजिए तो उनका ब्लड प्रेशर लेवल में आ जाएगा। और किसी का बढ़ रहा है तो वहाँ नमक की मात्रा घटा दीजिए। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क, अर्थात किडनी। किडनी से जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होकर के जो गंदी चीज़ है, वो अवक्षेप जो पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है, वो हमारे किडनी से छन करके और यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। हम लोग पेशाब द्वारा बाहर निकाल लेते हैं और शुद्ध ब्लड पुनः लौट करके और लंग्स के द्वारा जो है हमारे शरीर में पहुंचता है और हार्ट में भी इसका पंपिंग होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, अर्थात किसी भी मनुष्य या किसी भी जीव का ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। साथियों याद रखिए, कुत्ता अगर काट लिया किसी को तो उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है, अर्थात हाइड्रो अर्थात एच से संबंधित और फोबिया माने डर। तो एच से संबंधित अक्सर जल, अर्थात फोबिया माने जल से संबंधित से डर लग जाएगा, वो पानी पी नहीं सकेगा। अगर किसी को विष लग गया तो वो कहेगा कि मुझे कोई पानी पिला दे तो मैं ये कर दूंगा, पानी आप पिला नहीं पाएंगे, या नदी के बगल में ले जा करके उसे स्नान नहीं करा पाएंगे, इसलिए कि उसे हाइड्रोफोबिया हो गया है। उसके मस्तिष्क में विशेष प्रकार का डर पैदा हो गया है और ये कुत्ते के काटने से होता है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। वायरो साथियों वायरस VIRUS, वायरस मतलब विषाणु होता है और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है, बैक्टीरिया जीवाणु। तो वायरस से ही वायरोलॉजी बना है, अर्थात विषाणु के अध्ययन को ही वायरोलॉजी कहते हैं। खून थक्का नहीं जमता किस बीमारी में? हीमोफीलिया रोग में। अर्थात क्या कमी है साथियों? अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि ब्लड अगर कट गया किसी का पैर हम लोगों का तो थक्का जम जाता है, कुछ देर दवाई रहते हैं तो बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? इसलिए कि वहाँ विटामिन के है। तो इसका मतलब हीमोफीलिया रोगी में विटामिन के की भारी मात्रा में कमी होती है।
इसलिए खून का थक्का जमता ही नहीं है। अगला है साथियों, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। चलिए नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।